channel. Excuse me, please. मैं हूँ कृति और ये है आशना. I hope you remember. हमने कई सारे लाइव किए थे और आज रात 12 बजे हैलोवीन नाइट में आपको सुनाने वाले हैं घोस्ट नाइट स्पेशल स्टोरी गाइस. आज से हम लोग डेली 12 बजे रात पूरे हैलोवीन वीक में आएंगे और आपको भूत की कहानी सुनाकर डराएंगे. आज की कहानी है स्पेशल बाय आशना. तो शुरू करो. इस कहानी का नाम है उल्टे पाँव. शर्मा जी ने अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा अपने किराएदारों के नाम लगा रखा था. एक बार की बात है, पितरपक्ष के महीने में किराएदार के घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे. बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. फिर भी रिश्तेदारों के कहने पर उस समय के किराएदार, जिनका नाम राधे श्याम श्रीवास्तव जी था, उन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए पिंडदान तो आज ही करेंगे. वो रात को जा रहे थे या दिन को? वो दिन में जा रहे थे और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी. लेकिन मौसम चाहे जो भी हो, उन्होंने सोचा पितरपक्ष का महीना है और इससे अच्छा समय पिंडदान के लिए नहीं होगा. उन्हें अपने पूर्वजों और अपने कुछ दिन पहले गुजरे हुए रिश्तेदार के लिए पिंडदान करना था. तो चाहे जितनी भी ज़ोर की बारिश हो रही हो, उन्होंने सोचा कि हम कुछ भी करके इस बरसात में भी पिंडदान को निकल पड़ते हैं. ऐसा करके किसी तरह उन्होंने जाने के लिए किसी सवारी का इंतज़ाम किया और वो पिंडदान के लिए निकल गए. मकान मालिक की बेटी, जो कि अभी कुछ 19-20 साल की ही होगी, उसने उन लोगों को जाते हुए देखा. मेरी जैसी थी, हो सकता है. उसने जाते हुए देखा कि सब भारी बरसात में भी सारे लोग जा रहे हैं. उसने अपने पिताजी से पूछा, जो कि उस मकान के मकान मालिक थे. आप सब तो जानते ही होंगे, बारिश के मौसम में हर किसी का मन थोड़ा उनिंदिया सा जाता है, आलस सा होता है. ठीक उसी आलस वाले मूड में मकान के मालिक शर्मा जी अपने बिस्तर को, जो कि ठीक खिड़की के बगल में था, सटाकर हल्की हल्की नींद में की आगोश में जा चुके थे. इसलिए वो ये देख ही नहीं पाए कि उनके मकान मालिक के साथ साथ कौन कौन उस दिन पिंडदान को जा रहा था. लेकिन उस युवती ने, जो कि मकान मालिक की बेटी थी, उसने देखा कि सब लोग जा रहे हैं. उसने बताया अपने पिताजी को कि देखिए इतनी भारी बरसात हो रही है, फिर भी वो लोग न जाने क्यों इतनी बारिश में जा रहे हैं. लेकिन क्या ही किया जा सकता है. ये रीति रिवाज और दान पुण्य का जो कर्म होता है, उसे रोक कौन सकता है. ऐसा सोचकर उस लड़की ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और आराम से वापस अपने काम में मग्न हो गई. आधे घंटे बाद दरवाजे पर एक दस्तक हुआ. खट खट. शर्मा जी ने अंगड़ाई लेते हुए अपनी बेटी को आवाज़ लाया कि बेटा ज़रा देखना कि दरवाजे पर कौन है. युवती वापस चलते हुए दरवाजे पर गई. उसने देखा कि दरवाजे, जो कि बाहर का मेन गेट था, उससे एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर चला आ रहा है. उसने अपने पिताजी को इस बात से अवगत कराया कि पिताजी, बाहर के दरवाजे से कोई बूढ़ा व्यक्ति घर के अंदर को प्रवेश कर रहा है. फिर भी क्या, शर्मा जी ने बोला देखो पूछ लो कौन है, इतनी बरसात में ऐसे ही कोई अनजान तो नहीं आएगा. युवती ने जाकर उस व्यक्ति की तरफ आवाज़ लगाया, सुनिए आप कौन हैं. उस व्यक्ति ने बोला, अरे आपको याद नहीं, मैं अभी अभी तो ऊपर वाले लोगों के साथ पिंडदान करने के लिए निकला था. मैं उन लोगों का चाचा हूँ. तो युवती को, जैसा कि हर एक इंसान को होता है, लगा कि अपने पिताजी से पूछ लेना चाहिए. तो उन्होंने उस बूढ़े चाचा जी से नाम पूछा कि चाचा जी आपका नाम क्या है, मैं पूछ लेती हूँ पिताजी से कि वो आपको जानते हैं कि नहीं. तो चाचा जी ने अपना नाम रामनारायण श्रीवास्तव बताया. मैं जानती हूँ वो कौन है. उन्होंने अपना नाम रामनारायण श्रीवास्तव बताया. तो युवती ने अपने पिताजी शर्मा जी, जो कि घर के मकान मालिक थे, उनको बोल दिया कि ये आपको पता है ऊपर वाले जो घर में जो लोग रहते हैं, उनके चाचा जी का नाम रामनारायण श्रीवास्तव है. तो मकान मालिक बोला, जी हाँ हाँ मुझे पता है. अगर बूढ़ा व्यक्ति इतनी बारिश में वापस लौटा है तो उसे जाने दो.
तो युवती ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, चाचा जी आप इतने भरी बरसात में क्यों लौट आए? तो चाचा जी ने कहा, उल्टे पाँव इतनी जोर की बारिश हो रही थी बेटी, जाने का मन नहीं किया इसलिए लौट आया। युवती देखती है कि वो सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर वाले घर में प्रवेश कर गए और दरवाजे को अंदर से लगा लिया। उन्होंने कहा मैं उल्टे पाँव आया हूँ। हाँ, उन्होंने कहा उल्टे पाँव, जैसा कि लोग अक्सर जल्दबाजी में नहीं कहते हैं मुझे उल्टे पाँव आना पड़ा। तो उसी तरह चाचा जी भी बरसात में, बूढ़े व्यक्ति थे ना, वो कहाँ जाते, परिवार को जाने दिया और वो उल्टे पाँव घर लौट आए। वक्त बीत गया, रात हो गई और रात को किराएदार का जो पूरा परिवार और ख़ानदान था वो लोग पिंडदान कर्म करके लौट आया। तो युवती ने दोबारा देखा कि अच्छा ये लोग लौट आए हैं, बारिश भी हल्की हल्की थम गई है। तो जैसे ही वो लौट के आए तो युवती ने बोला कि अरे आप लोग तो चले गए थे, अच्छा किया चाचा जी को वापस भेज दिया, कितनी ज़ोर की बारिश हो रही थी। जैसा ही युवती ने ऐसा कहा तो चाचा जी का नाम सुनकर किराएदारों के होश उड़ गए कि बेटा तुमने क्या कहा? तो युवती ने कहा कि आपके चाचा जी जैसे ही आप लोग निकले थे आधे घंटे बाद उन्होंने कहा कि वो उल्टे पाँव वापस आ गए। युवती ने चाचा जी का नाम भी बताया? हाँ, युवती ने चाचा जी का नाम भी बताया। उन्होंने पूछा कि मेरे चाचा जी थे तो आपने उन्हें पहचाना कैसे? तो युवती ने बता दिया कि वो जो आपके रामनारायण श्रीवास्तव चाचा जी हैं वही आए थे, वो तो ऊपर कमरे में चले गए। ऐसा सुनकर पूरे किराएदार और उनके रिश्तेदारों का होश ही उड़ गया कि बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग तो उसी चाचा जी का पिंडदान करने गए थे, वो लौट के कैसे आ सकते हैं, वो भी उल्टे पाँव। युवती भी स्तब्ध रह गई और तभी पीछे से शर्मा जी ने भी ये बात सुन लिया। उन्होंने कहा, आवाज़ तो मैंने भी सुना था आपके चाचा जी का, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी दरवाजे की ओर ऊपर की ओर भागे और जाकर देखा कि कीचड़ से सना हुआ जूते का निशान उल्टे पाँव, जो कि कैसे कहा जाए, जैसे कि वो तो दरवाजे पर लौट कर गए थे लेकिन निशान जाने वाले जूतों का बस था और गेट पर ताला लगा हुआ था, जैसे चुड़ैल के उल्टे पाँव होते हैं। हाँ, शायद उस लोग के व्यक्तियों के ऐसे ही उल्टे पाँव हुआ करते होंगे। और ये बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। पितरपक्ष में चाचा जी स्वयं जाने वाले थे, वो उनके साथ थे, लेकिन बरसात ने एक आत्मा को भी रोक दिया। मैं बरसात में अब कभी बाहर नहीं जाऊंगी। बरसात में किसी अनजान आदमी को बिना जाने पहचाने घर में भी मत आने देना। बिल्कुल नहीं। आज के लिए बस इतना ही। एक छोटी सी कहानी। कल फिर आएंगे हम लोग एक दूसरी कहानी लेकर। जी, एक्चुअली पूरे हफ्ते आएंगे हैलोवीन वीक में रात के 12 बजे, नई कहानियों के साथ, नए किस्सों के साथ और कुछ एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगी मैं, पर अभी वो है सीक्रेट गाइस। मैं रोज़ सुनाऊंगी। एक्चुअली हम दोनों ही आपको रोज़ सुनाएंगे नई नई कहानियाँ, नए नए किस्से। और ये किस्सा भी हमारा अपना है, रिटन बाय आशना सिन्हा, नरेटेड बाय आशना सिन्हा। हमने ये स्टोरी कहीं से नहीं चुराई, नाम भी काल्पनिक है। तो गाइस, आप हमारे साथ जुड़े रहें, भूतों से मिलाएंगे हम आपको। और डरने के लिए तैयार रहिए। और अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो हिम्मत कर लीजिए और घर के लाइट्स जला कर सुनिएगा आप ये कहानियाँ। हम लोग तो चद्दर में छुपे हुए हैं और फ्लैश लाइट में सुना रहे हैं आपको ये कहानी, क्योंकि अगर हम लाइट जलाकर सुनाएंगे तो हमें अलाउड नहीं होगा, हमारी मम्मी हमारा। हंसो मत, हॉरर नाइट्स है। तो हम लोग कल मिलेंगे आपसे रात के 12 बजे एक नई कहानी, नए किस्से के साथ, हॉरर नाइट्स में विद कृति एंड आशना।